अरे क्या कर रहे हो? अरे भैया 2 मिनट। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक बार प्लीज। हाँ संतुष्ट आज काफी अरे भैया तुम क्या कर रहे हो यार? यार तुम बहुत डिटेल में सुना, भाई हाथ एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एक एक क्वेश्चन करके जानना चाह रहे थे वो डिटेल में क्या होगा। और देखा जाए तो भले ही सॉलिसिटर जनरल और एनटीए इस बात कह रहे थे कि पेपर लीक प्रूफ नहीं हुआ, पर सीजीआई साहब ने बार बार ये बोला कि हम ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि पेपर लीक तो हुआ है, इस बात को आप डिनाई मत करो, इस टाइम कि हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें और ये ना बोले कोई गलती ना हुई है। ऐसा बोलने से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। हम एक्सेप्ट करें, डिनाइल मोड में ना रहेंगे। आज उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि आप सेल्फ डिनाइल में ना रहे, कम से कम आप एक्सेप्ट करें ऐसा हुआ है। पर अब उनको ये भी चिंता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका एक्सटेंट क्या है, उसका फॉर्म क्या था, किस तरह से लीक हुआ है, कितने बच्चों तक शिक्षा था पेपर और उसकी टाइमिंग क्या है। इसके लिए उन्होंने देखा एनटीए से ये सवाल पूछा कि पेपर कौन बनाता है, पेपर छपने कहाँ जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, उन्होंने कहा मत बताना बनना कब जाता है, वहाँ से वापस क्या दिल्ली आता है, फिर वहाँ से वो कैसे स्टेट ट्रैवल करता है, कैसे बैंक में जाता है, कैसे वो जानना चाहते हैं ताकि उससे वो डिटरमाइन कर सके कि क्या वहाँ पे कहीं ब्रीच हुआ है, क्या कोई सिस्टमैटिक क्या दिक्कत है भाई? जिसकी बात काफी देर आज कोर्ट में फिर अपना फ्रेम देखे, तुम्हारा फ्रेम देखे पीछे का होना चाहिए। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये हुआ है इसके अंदर। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हम सब के लिए, इन एनटीए के लिए भी और पेटिशनर्स के लिए भी, कि ये बताइए बाहर कहाँ एग्जाम होते हैं इंडिया के बाहर, और वहाँ पेपर क्या डिजिटली जाता है या वहाँ हार्ड कॉपीज जाती है, और डिजिटली जाता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, हम साइबर सिक्योरिटी लगा के पता करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं डिजिटल फॉर्मेट से पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक की टाइमिंग के अराउंड बहुत ज़्यादा उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि पेपर लीक कब हुआ, एक रात पहले हुआ है या पेपर से कुछ घंटों पहले हुआ है। उन्होंने कहा अगर 2-4 बच्चों को गया है तो फिर हम ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि रीनीट करा दें, हम उन बच्चों का रीनीट करा देते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई प्रोसेस है जिससे आप ये पता लगा सकें कि कितने बच्चों को पेपर लीक मिला है और कितनों को नहीं मिला है। अलग जी, इसमें इसका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि सेग्रीगेशन कैसे होगा, किनको लाभ मिला किनको नहीं मिला, उसके बारे में उन्होंने बोला कि टेंटेड एंड अनटेंटेड के बीच में अगर आप सेग्रीगेट कर पाओ तो ठीक है, तब तो अगर आपने सेपरेट कर लिया कि किन बच्चों को ओवरऑल इससे फ़ायदा मिला है, बेनिफिशियरी थे इस पर प्रैक्टिस से, मैल प्रैक्टिस के, तो हम उनका रीनीट करा देंगे, ऐसा कर देंगे। तो अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो टेंटेड और अनटेंटेड के बीच में, तो इसके बारे में फिर सीजीआई साहब ने कहा कि फिर रीनीट की ऑप्शन है, क्योंकि यही 2015 का जजमेंट भी है कि अगर आप टेंटेड एंड टेंटेड में डिफरेंस नहीं पता लगा पा रहे तो आपको नहीं पता है कितने बच्चे बेनिफिशियरी हैं। उन्होंने ये भी बोला एक भी बच्चा एंटर नहीं करना चाहिए जो मैल प्रैक्टिस से बच्चे, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो आई थिंक द कोर्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन कि उनको ये बिलीव है कि पेपर लीक है, मैल प्रैक्टिसेस है, किस एक्सटेंट तक है वो ये पता लगाना चाह रहे हैं। इस पर पटना और सिर्फ गोधरा में ही पेपर लीक कुछ करता है उन्हें। देखिए आज एनटीए अंदर देखें तो वो ये भी नहीं मानते, उन्होंने आज अंदर अभी भी नहीं माना कि बिहार में पेपर लीक है। उन्होंने ये प्रूव किया कि देखिए जो आर्टिकल आया था, जिस न्यूज़पेपर को आप कोट कर रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है और बिहार पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली नहीं बोला है पेपर लीक है, तो उन्होंने तो अभी तक कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया। पर आज देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब ने उनको यही बोला कि आप डिनाइल मोड में बना रहे हैं, अब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें और हम सब इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ें। कि तो इस बारे में मैंने सॉलिसिटर जनरल को भी देखा, उन्होंने भी कहा नहीं सर हम पूरा अप्लाई करना चाहते हैं, हम भी उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं। अलग सर काउंसलिंग स्टार्ट है अभी, मतलब उसमें काउंसलिंग के बाद फिर नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। कई रेड फ्लैग्स की भी बात की जिसमें टॉपर्स की भी चर्चा की गई है, क्या कहिए? तो सीजीआई साहब ने यही बोला, सीजीआई बेंच ने, कि हम सबसे पहले रेड फ्लैग्स निकालना स्टार्ट करते हैं कहाँ कहाँ है। जैसे उनका सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि पिछले 4 साल में जो बच्चे 720 लाते थे 2-3 होते थे, इस बार ऐसा देखा गया 720 लाने वाले बच्चे एक साथ 67 हैं, 67, उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं, ये भी एक रेड फ्लैग दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा ऐसा रेड फ्लैग देखें, ऐसा तो नहीं है कि जो परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स है जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वो बल्किंग हैवी स्कोर पे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि किसी हैवी स्कोर्स के ऊपर ज़्यादा बच्चे इस बार आ गए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो इस तरह के रेड फ्लैग्स तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके पास पूरा